Assalamu alaikum class 10. This is your fourth lecture of topic first aid. First aid mean ibtidai tibbi imdad. As in the previous lecture we have completed paragraph number 3 and 4. We have discussed following guidelines means what are the instructions which have to included in the uh, first aid knowledge. Apply an antibiotic, cover the wound, change the dressing, watching for signs of infection. इन स्टेप्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने सीखा कि एंटीबायोटिक हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जरासीम को ख़त्म करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने सीखा कवर द वाउंड, कि अपने ज़ख़म को कवर करें, बैंडेज करें उसको। चेंज द ड्रेसिंग, फिर जब आपने देखा कि ज़ख़म भर गया है, फिर जब हमने जो ड्रेसिंग है उसको कब चेंज करना है, पट्टी को दिन में कितनी दफ़ा चेंज करना है या गीली हो जाए, या किस तरह की पट्टी का हमने यूज़ करना है किस तरह के ज़ख़म के लिए, ये हमने सीखा। फिर हमने देखा वॉच फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, कि जो साइन है इन्फेक्शन के उससे अगर आपको शो होना शुरू हो तो आपने क्या करना है, कि ऐसे आपको पता चलेगा कि ये साइन है जो इन्फेक्शन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड किट मीन्स टुडे वी विल डिस्कस एवरी ऑफिस, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic content। कहता है every office, हर दफ्तर, फैक्ट्री, कारखाना, घर और स्कूल should have क्या होना चाहिए, an accessible first aid box with the following recommended basic content। जिसके फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर जो है बुनियादी तजवीज़ करदा, रिकमेंडेड होता है तजवीज़ करदा बेसिक बुनियादी और कंटेंट सामान। कहते हैं फर्स्ट एड किट के अंदर आप किट होती है मींस कि किसी भी चीज़ का जो सामान है जिसके लिए आप जैसे अगर देखी जाए तो क्रिकेट की जो किट होती है उसके लिए बैट्समैन को क्या चीज़ चाहिए, एक बॉलर को क्या चीज़ चाहिए, वो पूरा जो है उसके ऊपर कंसिस्ट होता है उसका। सेम एज ए फर्स्ट एड किट है। फर्स्ट एड किट में हमें किस सामान की ज़रूरत है वो जो है वो बॉक्स के अंदर मौजूद होना चाहिए। जो बॉक्स आप फर्स्ट एड के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो है चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। पहले तो है फर्स्ट एड बुक। फर्स्ट एड बुक क्या है, जो आपको बताएगी क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स। आपको वो बुक एक्सप्लेन करेगी कि आप जो है बेसिक प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, उनसे किस तरह से आपने निपटना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सबसे पहले फर्स्ट एड किट में है वो है फर्स्ट एड बुक। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप अगर देखते हैं हमारे पास तो है वो बैंड एड प्लास्टर्स, यानी कि हम आपके पास जो है इमदादी बुनियादी जो है एड्स होनी चाहिए जिसके अंदर आपने क्या करना है मींस के आपके पास हर शेप और साइज़ की जो पट्टियाँ वगैरह मौजूद होनी चाहिए। जब आपने देखा कि ज़ख़म या खराशी आई हैं तो उनको साफ़ करने के लिए आपके पास कपड़ा भी मौजूद होना चाहिए ज़ख़म को। फिर उस धोने के लिए जो है उसके ऊपर जो आपने एंटीबायोटिक क्रीम वगैरह यूज़ करनी है वो आपकी मौजूद होनी चाहिए। फिर पट्टियाँ मौजूद होनी चाहिए। बैंड एड्स एंड स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड। कहते हैं कि जो चिपकने वाले और पट्टियाँ हैं वो किस लिए गुड है, अच्छी हैं फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड, छोटे ज़ख्मों के लिए। अब इसमें हमें वो बताएगा कि छोटे ज़ख्मों के लिए हमने कौन सी पट्टियाँ रखनी है, बड़े ज़ख्म के लिए कौन सी पट्टी रखनी है। उसके बाद है दी कम इन ऑल शेप्स एंड साइज फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर, जो कि हमें हर साइज़ में प्रोवाइड होती हैं, हर किस्म के साइज़ और शेप में। उंगलियों के लिए भी आपके अगर हैंड पे चोट आई है, फिंगर पे चोट आई है या फिर टांग पे चोट आई है, उसके हिसाब से उसका जो है हमारे पास क्या मौजूद होता है, उसका साइज़ मौजूद होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इलास्टिक बैंडेज, के जो लचकदार पट्टी है उसका आपने किस तरह से यूज़ करना है और उसको आपने कब यूज़ करना है। इलास्टिक बैंडेज आर गुड फॉर रैपिंग स्पेंड जॉइंट्स फॉर मेकिंग अ सीलिंग इन द कार केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। कहते हैं इलास्टिक बैंडिंग जो लचकदार पट्टियाँ हैं वो कब अच्छी हैं, जब आपने लपेटना हो, रैपिंग मीन लपेटना, स्प्रेन मुड़े हुए जॉइंट्स जोड़ को, और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ ब्रोकन आर्म, या आपने स्लिंग बनानी है जब आप समझ रहे हैं कि बाजू टूट गया है या फिर जोड़ मुड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो लचकदार जो पट्टी होती है वो जो है उसका यूज़ आपके लिए अच्छा साबित होता है। उसके बाद है जी हमारे पास गॉज एंड एडहेसिव टेप, कि हमने जालीदार और एडहेसिव टेप जो है चिपकने वाली पट्टी जो है उसका हमने कब यूज़ करना है वो हमें दिया गया हुआ है। गॉज पैड्स आर
Rolls are cloth pads that are directly on a wound to protect and control. For longer scraps you will need adhesive tape to keep gauze in place. अब हमें क्या बता रहा है कि हमने जो बारीक या चिपकने वाला जो पट्टी है, जालीदार पट्टी है, उसको अब कब यूज़ करें? अब उसको जख्म के लिए, टू प्रोटेक्ट, उसको महफूज करने के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, किसको रोकने के लिए? खून को रोकने के लिए। फॉर लार्जर कट्स, मैंने अभी आपको बताया ना कि फर्स्ट एड किट में हमारे पास जो वो चीज़ें बता रहा है, सब पहले उसने कहा कि आपके पास बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके अंदर से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद हमें उसने जो है पट्टी के बारे में बताया कि जो प्लस्टर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, चिपकने वाली पट्टियाँ यूज़ करते हैं, उसके बारे उसने हमें बताया। फिर बताया इलास्टिक बैंडेज के बारे में कि जब आप लचकदार पट्टी कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास क्या आपने देखा है कि बाजू वगैरह टूट गया या कोई जोड़ मुड़ गया है। फिर जालीदार पट्टी का जब हम बड़े ज़ख़म का हम को कवर करना है, उससे ब्लीडिंग को रोकना है, तो उसके लिए हम जालीदार पट्टी का यूज़ करेंगे। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। कहता है जो जालीदार कपड़ा है उसको अपने प्लेस पे, जगह पे रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एडहेसिव टेप की। चिपकने वाली जिस तरह पट्टी होती है ऐसे टेप भी मौजूद होती है। आप उस कपड़े को ऊपर रख के कवर करके जख्म को, उसको टेप को ऊपर लपेट दें। फिर नेक्स्ट है इन एमरजेंसी अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वोन। अगर तो उसके अलावा इमरजेंसी हो जाए तो हालात में जो है आप क्लीन साफ़ कोई कपड़ा रखें अपने पास, या फिर हैंड टॉवल, दस्ती टॉवल जो होता है उसको आप यूज़ करें। साफ़ टी शर्ट आप अपने पास रख सकते हैं। आपने अगर ज़ख़म आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ज़ख़म आया है, तो उसके लिए आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? इलास्टिक बैंडिंग का हमने कहाँ यूज़ करना है? जब हम देखेंगे कि ज़ख़म वगैरह और जो जोड़ है मुड़ गया है या फिर बाजू टूट गया है, तो वहाँ हम इलास्टिक बैंडिंग यूज़ करेंगे। जालीदार कपड़ा हमने कब यूज़ करना है? जब हम देख रहे हैं कि हमारे लार्जर कट्स या स्क्रैप्स आए हैं और खून बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास क्लीन क्लॉथ है, अगर हम टी शर्ट वगैरह रख सकते हैं, टॉवल रख सकते हैं, जो कि बड़े ज़ख़म को कवर करने में काम आएगा। उसके बाद बैंड एड्स थे, उनका हमने कहाँ यूज़ किया? बैंड एड्स का जब हमने देखा कि ज़ख़म छोटे हैं, जिसे हम प्लस्टर्स कहते हैं, आम जो है फार्मेसी से मिल जाते हैं, शॉप से भी मिल जाते हैं। तो अगर आपने देखा कट्स लिटिल हैं, तो उसमें जो है आप इसका यूज़ करें। इफ़ यू आर शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, कि वो कह रहा है कि पट्टी यूज़ करने के बजाय यहाँ फर्स्ट जो है बैंड एड्स को यूज़ करें, प्लस्टर्स को यूज़ करें। फिर नेक्स्ट है एंटीस्पेटिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल। जरासीम को ख़त्म करने वाला जो है बारीक कपड़ा आपके पास होना चाहिए। कॉटन वूल जो है जालीदार जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है कॉटन का जो है वूल उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स। सेफ्टी पिन्स और ट्वीज़र्स मौजूद होनी चाहिए। सेफ्टी पिन्स मीन्स कि आपको कोई चीज़ को जो है आप कवर उसको बंद करना चाह रहे हैं, तो आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। ट्वीज़र्स का हमने यूज़ कल सीखा था कि आपने ज़ख़म के अंदर से वो मलबा वगैरह निकालना है, गार्बेज को निकालना है, मिट्टी या रेत चली गई उसको निकालना है, तो उसके लिए आप ट्वीज़र का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी सीज़र का हमने कब यूज़ करना है? अ पेयर ऑफ सीज़र हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके पेयर ऑफ जो है सीज़र जो इसलिए हमारे पास होना ज़रूरी है कि अगर आप लोग पट्टी वगैरह बांध रहे हैं या काट रहे हैं, तो उसके लिए हमें हमारे लिए सीज़र जो है हमारे पास होना ज़रूरी है। सीज़र भी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है फर्स्ट एड किट का। फिर नेक्स्ट है लेटेक्स ग्लव्स। ग्लव्स होने चाहिए। जो लेटेक्स ग्लव्स मीन जो जिन ग्लव्स को डॉक्टर पहनते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि जो जरासीम वगैरह हैं, जब आप ज़ख़म को साफ़ कर रहे हो तो जो जरासीम है आप तक ना पहुँचे, आपको ना लगे। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। आप किसी अजनबी के जो बहते हुए खून को या रोकना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? लेटेक्स ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप तक जम्स ना पहुँचे, आप तक ना आपको जरासीम ना लगे। तो उसके लिए आप लेटेक्स ग्लव्स, ये पिक्चर भी दी हुई है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कैलामाइन लोशन। वो गुलाबी सियाल रंग का एक लोशन होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इज़ यूज फॉर सूथिंग सन बर्न्स एंड स्टिंग, के किसी भी किस्म की जलन या धूप से आपको जलन हो रही है, उससे बचने के लिए आप उस लोशन का यूज़ कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल थर्मामीटर होना चाहिए आपकी फ़र्स्ट एड किट में। फिर उसके बाद आपके पास टैबलेट्स होनी चाहिए दर्द को दूर करने के लिए, सच एज एस्पिरिन। जैसे हम जो हम पेन किलर लेते हैं
वो जो है आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर उस टाइम किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जो उसको ज़ख़म वगैरह, चोट वगैरह आई है, उसकी वजह से उसको पेन हो रही है, तो आप वो जो है पेन किलर उसको दे सकें। तो ये फ़र्स्ट एड किट में आपके पास चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, बैंडेड्स होनी चाहिए हमारे पास, बुक होनी चाहिए, इलास्टिक बैंडेज मौजूद होने चाहिए, गॉज एंड एडहेसिव टेप मौजूद होनी चाहिए, एंटीस्पैटिक वाइप्स मौजूद होने चाहिए, सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो है सीज़र होने चाहिए, लेटेस्ट ग्लव्स होने चाहिए, लोशन होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए और टैबलेट्स होने चाहिए। क्लियर। अब जो है इसके आपने ट्रांजिशन करनी है, इसका तर्जमा तो आपने याद करना है, लेकिन साथ में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है कि फ़र्स्ट एड किट में जो हमने नॉलेज सीख रहे थे, फ़र्स्ट एड नॉलेज, उसमें फ़र्स्ट एड किट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह थीम और ग्लॉसरी वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।